देखो पुंडरी जब पूरे हरियाणा प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होगा तो आज मुद्दे ही मुद्दे हैं। आज महंगाई चरम सीमा पे है। नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही, खिलाड़ियों को मान सम्मान नहीं मिल रहा, किसान की फसल मंडी में बिक नहीं रही। आज बताओ ना, भारतीय जनता पार्टी ने कुछ किया ही नहीं। आज हरियाणा प्रदेश में हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है और कांग्रेस पार्टी को याद कर रहा है। विकास नाम की चीज पुंडरी में बिल्कुल नहीं। आप भी पुंडरी में घूम के आओ, रूरल एरिया में घूमो, पुंडरी शहर में, फतेहपुर में, कहीं भी विकास आपको नजर नहीं आएगा। कागजों में विकास है। विधायक जी कोशिश तो करते हैं, परंतु मुझे लगता है कि विधायक जी की कहीं सुनी नहीं जाती, जिसकी वजह से आज पुंडरी हर मामले में पीछे है। देखो पूरे देश में इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा था और इंडिया गठबंधन के तहत कुरुक्षेत्र लोकसभा की सीट आम पार्टी के खाते में आ गई। तो मुझे लगता है, जो मैंने एनालिसिस किया, तो ये निशान का फर्क रहा। जब भी लोग मतदान करने जा रहे थे, वोट डाल रहे थे, मशीनों में हाथ का निशान ढूंढ रहे थे, कहीं हाथ का निशान मिला नहीं, तो लोगों को ये लगा भाई यहाँ तो हाथ का निशान तो है नहीं, यहाँ तो झाड़ू का निशान है। जिसकी वजह से मुझे लगा, निशान की वजह से, कि गुप्ता जी रह गए। यदि हाथ का निशान होता तो यहाँ लाखों वोटों से नवीन जिंदल जी हारते और कांग्रेस का उम्मीदवार जीतता। देखो कांग्रेस अब की बार 70 पार होगी। लोकसभा चुनाव में 5 सीटें जीती हैं। आप विधानसभा का एनालिसिस देखो, 52-53 विधानसभा में कांग्रेस पार्टी विजयी हुई है। इससे लगता है कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की प्रदेश में आंधी होगी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में, उदय भान जी की अध्यक्षता में और हमारे लोकप्रिय सांसद चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा की कड़ी मेहनत से हरियाणा प्रदेश में विधानसभा में नतीजे बदलेंगे और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आएगी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। अकेले कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। हमारे प्रतिपक्ष के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने और उदय भान जी ने स्पेशल क्लियर कर दिया कि विधानसभा का चुनाव कांग्रेस पार्टी सक्षम है और लड़ेगी। ये तो देश के स्तर पर एक गठजोड़ बना था। इंडिया ब्लॉक के नाम से एक विपक्षी पार्टी इकट्ठी हुई थी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, जिससे आज देखो इंडिया गठबंधन को बहुत सारी सीटें मिली और भारतीय जनता पार्टी बहुमत से दूर रही। कांग्रेस पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं। आप किसी भी गांव में चले जाओ, किसी शहर में चले जाओ, तो लोगों से जब पूछोगे, लोग कहेंगे हुड्डा साहब की सरकार है, कांग्रेस के नेतृत्व में हुड्डा साहब की सरकार बनने जा रही है। तो आज जो लोगों के दिलों पर राज करता है, वही तो मुख्यमंत्री बनेगा। जिसके नाम की वोटें हैं, वही तो विधायक बनाएगा। आज हरियाणा प्रदेश में हुड्डा साहब की लहर चली हुई है, कांग्रेस पार्टी की हवा बनी हुई है। प्रदेश में बदलाव होगा और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। लोग जो 2005 से 2014 तक जो प्रदेश में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का राज रहा, उसमें हर वर्ग के लोग सुखी थे। हर वर्ग के लोगों को लाभ मिलता था, नौजवान को रोजगार मिलता था, किसान की फसल मंडी में बिकती थी, खिलाड़ियों के लिए पदक लाओ नौकरी पाओ की योजना प्रदेश में लागू थी और किसान तो एक नारा देता था कि हुड्डा तेरे राज में जीरी गई जहाज में, पराली गई ब्याज में। आज भारतीय जनता पार्टी ने हर वर्ग को पीटने का काम किया। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने कौन से वर्ग को छोड़ा है? और जब दलितों के ऊपर अत्याचार होता था, दलित की आवाज कौन उठा रहे थे? चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी। जब किसान बॉर्डर पे बैठा हुआ था, किसान की आवाज को राज्यसभा में किसने बुलंद किया? चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने। जब नौजवान की नौकरी छीनी जा रही थी, उसकी आवाज किसने उठाई? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने विधानसभा में उठाई। आज हर वर्ग चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ है, इसलिए प्रदेश में बदलाव होगा और प्रदेश के मुखिया चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बने। आप देखो, जब से भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश में राज बना है, प्रदेश का नौजवान विदेश की तरफ रुख कर रहा है। जब प्रदेश में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राज था, नौजवान को रोजगार मिलता था। नौजवान को यदि किसी कारणवश रोजगार नहीं मिल पाया तो बेरोजगारी भत्ता मिलता था। तो आज प्रदेश में रोजगार नाम की चीज नहीं, इसलिए नौजवान विदेश की तरफ पलायन कर रहा है। जो ही 3 महीने के बाद प्रदेश में राज होगा तो नौजवानों को नौकरी दी जाएगी और ये जो पलायन विदेश की तरफ नौजवान का रुख है, ये रुक जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी तो किसान की विरोधी पार्टी है। वो कब किसान की बात करती है? यदि किसान की किसी ने बात की है तो हुड्डा साहब ने की है। हुड्डा साहब के एक राज में एक एड भी चलती थी, किसानों यदि मैं अभी आपका भला नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। ये बात बिल्कुल सही थी। किसानों के बिजली के बिल किसने माफ किए? किसानों का कर्जा किसने माफ किया? किसानों की फसल के दाम किसने बढ़ाए? किसान को जो खेतों में बिजली मिलती है वो किसने दी? वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दी। आज हर वर्ग चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज से सुखी था और दोबारा उसी तरह का राज देखना चाहता है। ये पोर्टल की सरकार है। पोर्टल की सरकार से लोग बहुत दुखी हैं और अब इस सरकार से पिंड छुटाना चाहते हैं
और हुड्डा साहब की राज लेना चाहते हैं। जो हुड्डा साहब का राज आएगा, इन सब चीजों से छुटकारा मिलेगा, प्रदेश में फिर अमन शांति होगी, हर नागरिक का चेहरा खिला मिलेगा और हर तरीके से हरियाणा प्रदेश में विकास होगा। तो आज जब लोगों का मन बन जाता है, लोग जब सरकार से नाराज हो जाते हैं, तो कितने चेहरे बदल लो कोई फर्क नहीं पड़ता। आज लोग चेहरे से वोट नहीं देते, लोग भारतीय जनता पार्टी के हर नीतियों से दुखी हैं, हर नीतियां लोगों के ऊपर थोपी जाती है, इसलिए लोग इस सरकार से छुटकारा चाहते हैं और प्रदेश में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार बनाना चाहते हैं। राम तो सभी के हैं यार, हम सब पूजा करते हैं और जब हम पैदा हुए थे हमारे माँ बाप पूजा करते, जब हमारे माँ बाप पैदा हुए थे हमारे दादाजी पूजा करते थे। राम तो सभी के है, राम का नाम लेके हर कोई चलता है। जब भी कोई काम शुरू करता है, हमारा किसान यदि खेत में हल जोतता है तो बैलों को भी ये कहता है लो भाई राम का नाम लेके शुरू करते हैं। देखो, कभी भी धर्म के जात की राजनीति नहीं करनी चाहिए, हमेशा जुमात की बात करनी चाहिए। जुमात में 36 बिरादरी के लोग होते हैं और जिस भी नेता ने जुमात की बात की है, हर वर्ग का विकास किया है, उसकी राजनीति लंबी चली है, उस पार्टी की राजनीति लंबी चली है। देखो, वोट तो जब कोई राज बनता है किसी पार्टी का, 36 बिरादरी की वोटों से बनता है। तो कांग्रेस पार्टी तो 36 बिरादरी की राजनीति करती है और 36 बिरादरी को साथ में लेके चलती है। हरियाणा प्रदेश में मुझे पता है कि आज भारतीय जनता पार्टी से लोग त्राही त्राही कर रहे हैं और लोग हुडा 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 पुकार रहे हैं। अभी तो भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश से निकालना चाहते हैं और आज गरीब आदमी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा है। तो निश्चित तौर पर सितंबर अक्टूबर में जो विधानसभा के चुनाव होंगे तो कांग्रेस पार्टी 70 पार होगी और प्रदेश में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी और फिर वही विकास होगा जो 2005 से 2014 तक हुआ है। अब की बार कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार विजयी होगा। मैंने 20 मई 2023 को बहुत बड़ी रैली चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी की की थी, आज से हाथ जोड़ो सिरसल गांव में, और मैंने रैली के मंच पे ही दीपेंद्र जी हुड्डा के सामने कहा था कि आज हुड्डा साहब प्रदेश में आपकी आंधी चल रही है, परंतु पुंडरी हलके में जब विधानसभा के चुनाव हुए, पुंडरी हलके के लोगों ने पार्टी की आंधियों से टकराकर अपनी खुद की आंधी पैदा करके आजाद उम्मीदवार को यहां से विजयी किया। परंतु अब की बार पुंडरी हलका आपकी आंधी में शामिल होकर आज सारे लोग आपको ज्वाइन कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को यहां से विजयी करेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनेंगे और पुंडरी से कांग्रेस का उम्मीदवार जीतेगा। सबसे पहला कार्य पुंडरी हलके में विकास कराएंगे, गांव की गलियां बनाएंगे, चौपाल बनाएंगे, निकासी करेंगे, एक बड़ा हॉस्पिटल यहां स्थापित करेंगे और जितने भी कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो होंगे, कांग्रेस पार्टी की नीतियां होंगी, पॉलिसी होंगी, वो अपने हलके में इंप्लीमेंट करेंगे। पुंडरी की जनता से एक ही निवेदन करता हूं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को विजयी करना। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, आप उसमें साझेदारी करना ताकि पुंडरी हलका विकास की दृष्टि में आगे बढ़े।